गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्लास 12th की जो पोइम है नोबल नेचर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम द नेचर। यानी जो आपकी पोइम है जेनेट रैंड के द्वारा लिखी हुई, जिसमें कवि क्या करता है, प्रकृति से दो सिंबल लेता है और दोनों से मानव जीवन की क्या करता है, तुलना करता है। जिसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ है, भारी भरकम पेड़ है, जिसकी उम्र भी ज़्यादा है, आकार में भी बड़ा है और यूजलेस है बिल्कुल। और दूसरा एक छोटा सा फूल या पौधा कह सकते हो, जिसका नाम है लिली। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन की क्या करता है, तुलना करता है। तो पहला क्वेश्चन वही पूछा गया इसमें, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्राव फ्रॉम द नेचर। यानी कवि जो बेन जॉनसन है वो प्रकृति से कौन कौन से सिंबल लेता है। यानी सिंबल का मतलब यहाँ पे प्रतीक है, कौन कौन से प्रतीक लेता है और उनके नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है, बेन जॉनसन ड्राव टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। द फर्स्ट इज एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स एंड द सेकेंड इज अ लिली ऑफ अ डे 300 ईयर्स ऑफ ए डे एंड सेकेंड इज ए लिली ऑफ ए डे। यानी एक तो 300 साल तक जिंदा रहने वाला ओक का पेड़ और दूसरा है आपके यहाँ पे एक दिन तक जिंदा रहने वाली लिली। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से वो मानव जीवन की क्या करता है, तुलना करता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखो, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक। यानी एक ओक की आपको यहाँ पे विशेषता बतानी है कि एक ओक पेड़ के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो ओक की आपको यहाँ पे विशेषताएं बतानी है। तो देखो पहले लिखा हुआ है, देयर आर फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक। एक ओक में निम्नलिखित विशेषताएं होती है या गुण होते हैं। तो पहला लिखा हुआ है, देखो, एन ओक इज़ वेरी लार्ज ट्री। एक ओक का पेड़ होता है वो बहुत ही क्या होता है, लार्ज, यानी बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। आगे लिखा है, इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ 300 ईयर्स। यानी उसकी जीवन काल जो है वो बहुत ही लंबा होता है, लगभग 300 साल का। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ वैल्यूलेस लाइफ। यानी ये बेकार जीवन का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है, आकार में बड़ा होता है और इसका कोई यूज भी नहीं है। तो ये वैल्यूलेस ट्री है, यानी वैल्यूलेस लाइफ का क्या है, सिंबल है। इट डज़ नॉट गिव, यह नहीं देता है, फ्रूट्स यानी फल नहीं देता है, फ्लावर्स यानी फूल भी नहीं देता है, एंड जॉयज़ टू द बी होल्डर्स, और ये दर्शकों को किसी प्रकार की कोई खुशियाँ प्रदान नहीं करता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किसकी हो गई, एक ओक ट्री की होगी। आगे लिखा है, एट द एंड यानी अंत में, इट फॉल्स, ये घिर जाता है, लाइक अ लॉग, एक लट्ठे की भांति, सूख जाता है यानी ड्राई, लीपलेस यानी पत्तियाँ झड़ जाती है, एंड सेपलेस, और ये मुरझा जाता है। आगे लिखा है, इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, यह ना तो कोई गुणकारी है और ना ही सुंदर होता है। इट रिप्रेजेंट्स डल, सेल्फिश और यूजलेस लाइफ का क्या माना जाता है, इसको प्रतीक माना जाता है, इसको ये प्रतिनिधित्व करता है। तो डल, सेल्फिश और यूजलेस लाइफ का सिंबल है कौन, ओक ट्री। तो ये सारी की सारी किसकी क्वालिटीज हो गई, एक ओक की हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ अ लिली। यानी एक लिली की आपको क्या बतानी है, सारी की सारी एक लिली पेड़ की आपको विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। तो देखो लिखा हुआ है, अ लिली इज़ अ वेस्टर्न फ्लावर। पहला आपको लिखा हुआ है कि लिली एक कैसे देशों का पौधा है, एक वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों का क्या है, ये पौधा है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। आगे लिखा है, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ए डे। यानी इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, केवल एक दिन का होता है, क्योंकि एक दिन का ही होता है। जब तक सूर्य रहता है तब तक ये फूल खिला रहता है और जैसे ही सूरज ढलता है इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इट इज़ सिंबल ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, यह एक अर्थपूर्ण जीवन का क्या है, प्रतीक माना जाता है इसको। आगे लिखा है, इट गिव्स जॉयज़ टू द बी होल्डर्स, ये दर्शकों को क्या प्रदान करता है, खुशियाँ प्रदान करता है। इट्स ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीवेयर, यानी इसकी जो खूबसूरती है वो चारों तरफ अपना जो जादू है वो बिखेर देती है। आगे लिखा है, इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ डे एंड डाइज एट नाइट। यानी यह किसके दौरान खिलता है, जब तक सूर्य की रोशनी बनी रहती है, जब तक सूर्य की धूप इसको मिलती रहती है, जब तक सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता रहता है, तब तक ये फूल खिला रहता है। एंड डाइज एट दैट नाइट, और उसी शाम को जैसे ही सूरज ढलता है ये ख़त्म हो जाता है। यानी ये फूल, इस फूल का दी एंड
हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लावर ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का पौधा कहा जाता है, यानी इसको लाइट फ्लावर कहा जाता है, इसको लाइट फ्लावर कहा जाता है। आगे लिखा है इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल इन मई, यानी ये मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, खूबसूरत दिखता है या सुंदर दिखता है। इट इज़ एज फेयर एज जूनोमीन, ये बृहस्पति की जो पत्नी है जुपिटर की, जिसका नाम है जूनोमीन, यहाँ पे जूनो है, जून नहीं है, जूनोमीन। तो जूनोमीन और एप यहाँ पे MEIN है, जूनोमीन, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है तो आप इसको सुधार लें। जूनोमीन के समान ये सुंदर है, जो जुपिटर की पत्नी है उसके समान सुंदर बताया गया है। इट इज़ पेल और वाइट फ्लावर, ये हल्के पीले रंग का या फिर सफ़ेद कलर का फूल होता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किसकी हो गई, एक लिली की हो गई। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डज अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, यानी एक दिन तक जीवित रहने वाला लिली का जो फूल है वो हमें किस प्रकार से इम्प्रेस करता है, यानी खुश करता है। तो एक दिन तक जीवित रहने वाला लिली का जो फूल है वो हमें किस प्रकार से खुश करता है। तो आगे लिखा है अ लिली ऑफ ए डे, एक दिन तक जीवित रहने वाला लिली इम्प्रेसेस अस, यानी हमें क्या करता है, ये इम्प्रेस करता है यानी खुश करता है। कैसे खुश करता है ये हमें, तो लिखा हुआ है बाई इट्स ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पे ब्यूटी करना, बाई इट्स ब्यूटी विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, यानी अपने छोटे से जीवन काल में अपनी खूबसूरती के माध्यम से ये हमें क्या करता है, ये हमें खुशियाँ प्रदान करता है। कौन, एक लिली का फूल। आगे लिखा हुआ है इट गिव्स जॉयज टू द बी होल्डर्स, ये अपने दर्शकों को क्या प्रदान करता है, खुशियाँ प्रदान करता है। इट्स ब्यूटी कास्ट स्पेल ऑन एवरीवेयर, और इसकी जो खूबसूरती है वो चारों तरफ अपना जादू बिखेर देती है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हो गई, एक लिली की हो गई। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार मानव जीवन पूर्ण कैसे हो सकता है, यानी कैसा जीवन है वो पूर्ण माना जाता है कवि के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा देखो अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट का मतलब कवि के अनुसार, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मानव जीवन पूर्ण हो सकता है, इफ़ इट इज़ मेड ब्यूटीफुल, अगर ये सुंदर हो, वर्थविल का मतलब मूल्यमान हो, मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण हो, एंड फुल ऑफ अचीवमेंट्स लाइक अ लिली, और लिली की भांति उपलब्धियों से भरा हुआ हो, ऐसा जीवन क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। लॉन्ग लाइफ यानी लंबा जीवन, एंड बिग साइज और बड़ा आकार, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ज़्यादा उम्र में बड़ा होना या आकार में बड़े होना महत्वपूर्ण नहीं है। मीनिंगफुल, वर्थविल एंड वर्च्यूज डीड्स आर इम्पोर्टेंट, यानी अर्थपूर्ण, मूल्यवान और जो गुण होते हैं, गुणपूर्वक जो कार्य होते हैं, डीड्स होते हैं, आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हीरोइक डीड्स भी आप लिख सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मानव जीवन के लिए। अगर उपलब्धियों से भरा हुआ हो तो वो जीवन पूर्ण माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है वाट डज द पोइट, या लिखा है वाई डज द पोइट कॉल, वाई डज द पोइट कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कवि जो है वो लिली को फ्लावर ऑफ लाइट यानी रोशनी का पौधा या प्रकाश का पौधा क्यों कहता है। तो लिखा है द पोइट कॉल्स लिली, यानी पोइट कहता है लिली को द फ्लावर ऑफ लाइट यानी रोशनी या प्रकाश का पौधा, बिकॉज क्योंकि इट ब्लूम्स ये खिलता है, ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे यानी सूर्य की रोशनी के दौरान या डे लाइट के दौरान ये खिलता है, एंड डाइज एट दैट नाइट, और ये रात्रि के दौरान ही क्या हो जाता है, जैसे ही सूरज ढलता है इसका जीवन खत्म हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए इसको प्रकाश या रोशनी का पौधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ इज़ अ लिली ऑफ ए डे बेटर दैन एन ओक, एक लिली का जो पौधा होता है वो ओक से ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लिली को ओक से ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों माना गया, जबकि उसका जीवन काल केवल 1 दिन का होता है और ओक का लगभग कितने साल का होता है, 300 साल का, फिर भी इसको ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तो आइए जानते हैं इसको। एन ओक ट्री इज़ वेरी लार्ज ट्री, एक ओक पेड़ होता है वो बहुत ही आकार में बहुत ही विशाल होता है, एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, और इसका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है, ऑफ 300 ईयर्स, लगभग कितने साल का, 300 साल का। इन द एंड और अंत में, इट फॉल डाउन, और अंत में ये फॉल्स डाउन का मतलब नीचे गिर जाता है, लाइक ए लॉग एक लट्ठा बनकर या लट्ठे की भांति नीचे गिर जाता है। इट इज़ सिंबल ऑफ वैल्यूलेस लाइफ, ये बेकार जीवन का प्रतीक माना जाता
है। तो कैसे जीवन का प्रतीक माना जाता है? यूजलेस लाइफ का प्रतीक माना जाता है या सिंबल माना जाता है। एट द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ लिली ऑफ ए डे, एक दिन तक जीवित रहने वाला लिली का फूल, गिव्स जॉयज टू द बी होल्डर्स, अपने दर्शकों को क्या प्रदान करता है? खुशियाँ प्रदान करता है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीवेयर, यानी हर तरफ अपनी क्या बिखेर देता है? महक बिखेर देता है या जादू बिखेर देता है। इट इज़ सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, यह अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक माना जाता है। सो इट इज़ बेटर देन एन ओक ट्री, इसीलिए इसको ओक से ज़्यादा महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ माना गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट, एक ओक का पेड़ जो होता है वो अंत में कैसे गिर जाता है या उसका अंतकाल कैसे होता है? तो एन ओक ट्री फॉल्स लाइक अ लॉग हैविंग ड्राइड एंड लीफलेस, यानी उसकी पत्तियां झड़ जाती है, सूख जाता है और एक लट्ठा बनकर जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार उसका अंत होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द पोइट्स व्यू अबाउट शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ, यानी छोटे जीवन के बारे में कवि के क्या विचार है या कवि के अनुसार जीवन जो है वो छोटा जीवन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट लाइफ यानी छोटे जीवन काल के बारे में कवि के क्या विचार हैं? तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, यानी छोटे से जीवन काल में, वन कैन मैक्स वंस लाइफ परफेक्ट, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है। कैसे? बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, यानी अच्छे और परोपकारपूर्ण कार्य से अपने जीवन को महान बना सकता है या श्रेष्ठ बना सकता है। यानी जीवन बड़ा होना जरूरी है लेकिन छोटे से जीवन में कार्य बड़े होना जरूरी है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज अ लिली सिम्बोलाइज, यानी एक लिली है वो किसका प्रतीक है? तो अ लिली ऑफ ए डे सिम्बोलाइज शॉर्ट बट मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल लाइफ, छोटा किंतु अर्थपूर्ण जीवन का और मूल्यवान जीवन का क्या है? ये प्रतीक माना जाता है। किसको? लिली को। छोटा किंतु महत्वपूर्ण जीवन काल माना गया है लिली का। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज एन ओक स्टैंड फॉर, यानी एक ओक का पेड़ किसके लिए आया या किसका स्टैंड करता है ये? तो लिखा हुआ है एन ओक स्टैंड फॉर लॉन्ग मीनिंगफुल एंड, मीनिंगलेस है यहाँ पे, मीनिंगफुल मत करना। एंड ओक स्टैंड फॉर द लॉन्ग, मीनिंगफुल नहीं लिखना आपको यहाँ पे, मीनिंगलेस करना है। एंड यूजलेस लाइफ विदाउट एनी अचीवमेंट्स एंड नॉट बी डीड्स, और किसी प्रकार के नोबल डीड्स नहीं होते हैं इसमें और किसी प्रकार की उपलब्धियां नहीं होती है, एकदम बेकार जीवन का इसको प्रतीक माना गया है। तो ये हमारे आज के इसमें क्वेश्चन इतने ही थे। आगे हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ इस नंबर पे इसकी PDF भी मांग सकते हैं यहाँ पे करके। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे वाले इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।